नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इंस्पायर्ड स्टोरी 90 चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोगा जी की अमर गाथा भाग 3। इस वीडियो में हम आपको उस अद्भुत वीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने साहस, धर्म और परोपकार की मिसाल पेश की कि लोग उन्हें अपने लिए मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में पूजते थे। वे न्यायप्रिय, दयालु और साहसी थे। उन्होंने कई बार राज्य की रक्षा के लिए अपनी वीरता का परिचय दिया था। उनकी वीरता के किस्से पूरे राज्य में फैल चुके थे, जिससे अर्जुन और सर्जन को अपने भाई से जलन होने लगी थी। जब राजा जेवर सिंह ने राज्य को विभाजित करने का निर्णय लिया तो गोगा जी ने राज्य के अधिकारों के लिए कोई दावा नहीं किया। उनके लिए धन संपत्ति या राज सत्ता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि उनकी मातृभूमि और समाज की सेवा। उनके लिए धर्म और सेवा ही सर्वोच्च थे। उन्होंने अपनी मां बाछल देवी की शिक्षा और गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद को अपना उद्देश्य माना और उन्हें पूरा करने का संकल्प लिया। इस कारण उन्होंने राज्य विभाजन में कोई विरोध नहीं किया और जितना हिस्सा उन्हें मिला उसी में संतोष कर लिया। वहीं अर्जुन और सर्जन गोगा जी की सहिष्णुता और उच्च चरित्र का अनुकरण करने के बजाय उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखने लगे। वे यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि गोगा जी इतने सम्मान और प्रतिष्ठा के पात्र बने। वे अक्सर उनके कार्यों में बाधा डालने का प्रयास करते और गुप्त रूप से उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते। अर्जुन और सर्जन का यही द्वेष आगे चलकर गोगा जी के जीवन में कई कठिनाइयों का कारण बना। वे दोनों न केवल गोगा जी के जीवन में संघर्ष का कारण बने, बल्कि गोगा जी को उनके मार्ग से हटाने के लिए कई प्रकार की चालें भी चलने लगे। गोगा जी ने अपनी महानता का परिचय देते हुए अर्जुन और सर्जन के षड्यंत्रों का सामना किया और कभी भी अपने भाइयों के प्रति वैर भाव नहीं रखा। उन्होंने हमेशा उनके कल्याण की कामना की और उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया। गोगा जी के लिए राज्य के लोग उनके परिवार के सदस्यों की तरह थे और उनके मन में अपने भाइयों के प्रति भी कोई द्वेष नहीं था। उन्होंने अपनी विनम्रता, सहनशीलता और धार्मिकता से यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही होता है जो न केवल अपने राज्य पर शासन करे बल्कि अपने लोगों के दिलों में भी राज्य करे। गोगा जी की यह सहनशीलता और धैर्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गए और यह गुण उन्हें एक पवित्र देवता के रूप में स्थापित करने में सहायक बने। गोगा जी महाराज का हृदय अत्यंत करुणामय और न्यायप्रिय था। उनका जीवन सदैव दूसरों के हित में समर्पित रहा। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, उन्हें स्वप्न में बगदाद की गायों और अपनी मौसी की पीड़ा दिखाई दी। गोगा जी ने देखा कि उनकी मौसी, जो बगदाद के राजा की रानी थी, वहां अत्याचार सह रही थी। उस राज्य के लोग गायों का मांस खाने और उन्हें अपवित्र करने में लिप्त थे। गायों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था और उनकी मौसी इन अत्याचारों को देखकर अत्यंत दुखी और असहाय महसूस कर रही थी। इस स्वप्न ने गोगा जी के हृदय को व्यथित कर दिया। वे समझ गए कि यह एक संकेत है और यह उनका कर्तव्य है कि वे गौ माता की रक्षा के लिए कदम उठाएं। उन्होंने ठान लिया कि वे बगदाद जाकर न केवल अपनी मौसी को इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे बल्कि गौ माता का भी उद्धार करेंगे। अपने इस महान संकल्प के साथ उन्होंने अपनी माता बाछल देवी से आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। गोगा जी अपनी माता बाछल देवी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में विस्तार से बताया। बाछल देवी जानती थीं कि उनका पुत्र कोई साधारण योद्धा नहीं है। वे उनके संकल्प की महानता को भली भांति समझती थीं। उन्होंने गोगा जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा यह मार्ग कठिनाइयों से भरा होगा, परंतु मुझे विश्वास है कि तुम अपने धर्म का पालन करोगे। जाओ, गौ माता की रक्षा करना और अपनी मौसी को उस क्रूर राज्य से मुक्त कराना। मेरी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। गोगा जी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर यात्रा पर निकल पड़े। उनके हृदय में गौ माता के प्रति श्रद्धा और मौसी की पीड़ा को समाप्त करने का दृढ़ निश्चय था। वह एक सच्चे धर्म रक्षक की तरह साहस और करुणा के साथ बगदाद की ओर बढ़े। यात्रा का मार्ग अत्यंत लंबा और कठिन था। गोगा जी ने कई दिन और रातें पहाड़ों, रेगिस्तानों और जंगलों को पार करते हुए बिताईं, परंतु उनके संकल्प के आगे सभी बाधाएं तुच्छ थीं।
उन्होंने अपने हर कदम के साथ यह संकल्प किया कि वे किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करेंगे, लेकिन गौ माता और अपनी मौसी को इस संकट से अवश्य मुक्त कराएंगे। गोगा जी महाराज ने बगदाद पहुंचकर देखा कि वहां का शासक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी था। उसने अपने राज्य में गौ माता की अवमानना को बढ़ावा दिया था और अपनी ताकत और अभिमान के कारण सभी पर अत्याचार करता था। गोगा जी ने निर्णय लिया कि वह स्वयं इस अधर्मी शासक को सबक सिखाएंगे और गौ माता की रक्षा करेंगे। गोगा जी का चेहरा तेज और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने राजा को युद्ध के लिए ललकारा और संदेश भेजा, हे अधर्मी राजा, तूने गौ माता का अपमान किया है और मेरे धर्म का निरादर किया है। अब तुझे इसका दंड मिलेगा। मैं गोगा वीर हूं और आज मैं तुझसे युद्ध करने आया हूं। यदि तू स्वयं को वीर मानता है तो सामने आ और अपने पापों का प्रायश्चित कर। गोगा जी की ललकार सुनकर राजा का घमंड चरम पर पहुंच गया। उसने गोगा जी की चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपने सैन्य बल को लेकर युद्ध के मैदान में आ गया। राजा के पास अत्यधिक सैनिक और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन गोगा जी के पास उनकी अडिग श्रद्धा, संकल्प और वीरता थी। युद्ध का मैदान मानो भगवान की कृपा से चमक उठा और गोगा जी के साहस ने वहां मौजूद हर किसी को स्तब्ध कर दिया।